अब जब मैं नाम लेने के लिए वहां पहुंचा तो मुझे बड़ा दुख हुआ कि वो पंथ 25 साल से कम उम्र के लोगों को नाम ही नहीं देता था और लड़कियों की उम्र 28 साल रखी गई थी। उससे पहले कोई नामदान नहीं। अगर शादीशुदा है तो भले नाम मिल जाए, अन्यथा कुंवारी लड़की 28 साल और कुंवारा लड़का 25 साल से नीचे नामदान की बात भी नहीं करते थे। तो 3-4 बार लाइन में खड़ा होने के बाद भी जब नाम नहीं मिला तो मेरी खोज शुरू हुई। मैंने सोचा कि ऐसा तो नहीं हो सकता कि केवल एक ही पंथ है जो परमात्मा तक पहुंचा सके, और भी बहुत से गुरु हैं, मुझे खोज करनी चाहिए। फिर मैंने टीवी में सत्संग देखना शुरू किया जिसमें आशाराम बापूजी, गुरु मां और सिखों के भी प्रोग्राम, ज्ञान का सागर जिसमें बहुत ही अच्छा ज्ञान बताया जाता था, समझाया जाता था, गुरु ग्रंथ साहब के सिद्धांतों को बताया जाता था, बहुत अच्छे लगे। और दादा भगवान जी भी, उनका भी सत्संग काफी सुना, और भी कई आत्मज्ञानी जो सत्संग करते थे उनका सत्संग भी सुनने में आनंद आता था। लेकिन कोई भी वो बात नहीं बता रहा था जो अनुराग सागर में दर्ज है। इसलिए मन में हमेशा ये शंका रहती थी कि ये लोग बात तो भगवान की करते हैं लेकिन उठा के फिर इन्हीं देवी देवताओं की पूजा में लग जाते हैं। क्या इन लोग को नहीं पता कि अनुराग सागर में क्या क्या लिखा गया है? ये गुरु बन के बैठे हैं, क्या इनको इस बात की तनिक खबर भी है कि नहीं कि काल कौन है, माया कौन है, 3 देव कौन है? इसी चीज में दिमाग उलझ जाता था। इनके पास जाने की कभी हिम्मत नहीं हुई क्योंकि सामने दिखता था कि ये लोग उलझाने वालों में से हैं, सुलझाने वालों में से नहीं है। हार के मैंने ये फैसला लिया कि अब मुझे पर्सनली घूम घूम के ढूंढना ही पड़ेगा कि सतगुरु कहां पे है। तो मैंने 12वीं के बाद जब सफर शुरू किया गुरु को ढूंढने का, तो मैं आगरा, मथुरा, गोंडा, सीतापुर, बिस्वा, लखनऊ काफी जगह घूमना शुरू किया। जहां जहां भी पता लगा कि कोई संत बैठे हैं जाकर उनसे बात करी, लेकिन कहीं भी मन को तसल्ली नहीं हुई। 1 साल इसी चक्कर में ड्रॉप कर दिया, पढ़ाई नहीं करी। उसके बाद सीतापुर से खैराबाद की तरफ जाते हुए कुछ 20, 25, 30 किलोमीटर दूर एक संत मिले जिनका नाम गुरुवचन दास था, जो कबीर पंथ पारक सिद्धांत के ही गुरु थे। जब वहां गया, उनके पास बैठा, उनसे बातचीत करी, जीवन के उद्देश्य के बारे में बातें होने लगी। काफी हद तक लगने लगा कि हाँ, ये भी मुझे वो वस्तु दे सकते हैं जिसकी मुझे तलाश है। काफी खोजबीन करने के बाद मन बनाया कि इनसे नाम लिया जाए। अचानक क्या हुआ, इन्होंने मुझे एक ग्रंथ दिया, कबीर दर्शन, जो अभिलाख साहिब द्वारा लिखा गया था और जिसकी फोटो मैंने पिछले सत्संग में डाली भी है, जो पारक सिद्धांत के ऊपर ही सत्संग किया गया था, उसमें उस ग्रंथ की फोटो भी डाली है मैंने। तो जब वो ग्रंथ लेके मैं घर गया और अगले ही दिन नामदान का प्रोग्राम था और मैंने जाना था नामदान लेने, तो मैं वो ग्रंथ जब खोल के पढ़ने लगा तो उसको पढ़ के मुझको इतनी हैरानी हुई कि ये कहां नामदान लेने जा रहा था मैं। शुक्र परमात्मा का कि वो ग्रंथ मैंने पढ़ लिया था। उसमें क्या लिखा था, सबसे पहली जो बात मुझे खटकी वो ये थी कि उसमें लिखा था कि एक चेतन के अलावा किसी और परम चेतन की कल्पना करना मिथ्या है।
यानी जीव ही सब कुछ है, क्योंकि वो लोग चेतन को जीव समझते हैं। जीव ही सब कुछ है, जीव से ऊपर कुछ नहीं है। तो बहुत हैरानी हुई मुझे कि ऐसा कैसे हो सकता है। जीव तो हम सारे ही हैं और हम सारे ही 84 में भटके हुए हैं। हमें निकालने वाला भी अगर कोई आम जीव ही होगा तो हम दोबारा भटक जाएंगे, क्योंकि कबीर सागर में मैंने अच्छी तरह पढ़ लिया था कि 12 पंथ काल के उसमें वो भी है जो जीव को सर्वोसर्वा मानेंगे, जो जीव पंथ कहलाएंगे। जब मैं इन 12 पंथों का भेद बताऊंगा आपको, तब आपको हर चीज समझ में आएगी। तो एक तो यहां पे मेरा मन खट्टा हो गया, और दूसरी जगह लिखा था कि वनस्पति में जान नहीं होती, यानी ये जो पेड़ पौधे हैं ये निर्जीव हैं, इनमें जीव नहीं है, यानी ये नॉन लिविंग है। आप सच मानना कि मैं सोच में पड़ गया कि ये संत की बुद्धि का लेवल क्या है। अरे साइंस जो भगवान परमात्मा को नहीं मानती, वो भी ये सिद्ध कर चुकी है कि पेड़ पौधों में जान होती है। इन महात्माओं को अगर परमात्मा मिल गया होता तो इतना भी ना पता लगता क्या कि पेड़ पौधों में जान है कि नहीं है। वहां से पक्का निर्णय ले लिया कि नहीं, ये पंथ गलत है। बस वापस उस आश्रम में गया ही नहीं, और वो उनकी किताब भी मेरे पास ही रह गई। जो मुझे मौका मिलेगा तो मैं जरूर वापस करूंगा। उसके बाद तो क्या बताऊं, दिल ही टूट गया जब देखा कि कबीर पंथ का ये हाल है। तो फिर हार के उसी पंथ में जाने की सोची जिस पंथ में मेरा पूरा खानदान था, क्योंकि मैंने सोचा अगर वो इस किताब को फॉलो कर रहे हैं, इस ग्रंथ को फॉलो कर रहे हैं, तो कम से कम उनको इतना तो पता ही होगा कि काल क्या है, माया क्या है, 3 गुण क्या है, ब्रह्मा विष्णु महेश क्या है, ये तो पता होगा। काल से कैसे छुड़ाना है ये तो पता होगा। लेकिन वहां पर 25 साल की जो फाउंडेशन थी वो बहुत दुखी कर रही थी, क्योंकि उस वक्त मेरी उम्र लगभग 19-20 साल की थी। तो मैंने क्या किया, मैंने नामदान लेने के लिए बहुत दाढ़ी बढ़ाई ताकि उम्र ज्यादा दिखाई दे, अपनी आंखों को खूब दबा दबा के झुर्रियां डाली ताकि उम्र का पता ना लगे। काफी कुछ किया, लेकिन 3-4 बार उन्होंने मुझे निकाल दिया, क्योंकि उनको ऊपर से परमिशन नहीं थी कि कोई भी 25 साल से कम उम्र का बंदा नामदान लेने आए। इसके लिए वो लोग जन्म प्रमाण पत्र या स्कूल का सर्टिफिकेट या कोई आईडी भी देखते थे, ताकि वो मैच कर सके कि बंदा जितनी उम्र बता रहा है उतनी उम्र का है भी कि नहीं। तो इस स्थिति में आके मैं हर बार हार जाता था और वो मुझे वापस भेज देते थे। फिर किसी ने मुझे बताया कि बाबा जी जो गुरु महाराज थे वो बेंगलोर जाते हैं हर दूसरे साल, 1 साल छोड़ के दूसरे साल बेंगलोर जाते हैं, और वहां पर नामदान लेना इतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि वहां पे ज्यादा सवाल जवाब नहीं होते हैं, क्योंकि साउथ में प्रचार बहुत कम है, इसलिए बाबा जी वहां नाम बड़े आराम से दे देते हैं। यहाँ पर बहुत ज्यादा भीड़ होती है और लोग जो नाम लेने आए होते हैं उनको ये भी नहीं पता होता कि नामदान लिया किस लिए जाता है, किस कारण के लिए नाम लिया जाता है। इसलिए यहाँ पे बाबा जी ने बहुत स्ट्रिक्ट कर रखा है, छटनी होती है और जीवों को यहाँ निकाल दिया जाता है जो उस नाम के लायक ना हो। जब मुझे इस बात का पता लगा तो मैं बहुत खुश। अब मैंने अखबारें देखना शुरू किया कि बेंगलोर में कौन सा कोर्स किया जाए जो कम से कम 2 साल का हो, ताकि जब बाबा जी वहां पे आए तो मैं नामदान भी ले सकूं और कोई कोर्स भी कर सकूं, जिससे मैं अपना जीवन यापन कर सकूं, आगे पढ़ाई भी कर सकूं। तो मैंने फार्मेसी का कोर्स चुना जो बेंगलोर में रामनगरम के पास कॉलेज था।
तो वहां पर मैंने एडमिशन लिया और उसी दिन से ये इंतजार की घड़ियां शुरू हो गईं कि कब गुरुजी बेंगलोर आएंगे और मुझे नाम देंगे। 1 साल बीत गया, लेकिन कोई खबर नहीं आई कि बाबा जी वहां पे आएंगे। दूसरा साल भी बीतने को था और मुझे लग रहा था कि शायद ऐसा ना हो कि कहीं गुरुजी का कैंसिल हो गया और सत्संग आए ही ना, मेरा बेंगलोर आना ही बेकार हो गया। तो उन दिनों हमारे कॉलेज में गेम्स कंपटीशन चालू थे, जिसमें मैंने जेवलिन थ्रो, शॉट पुट, डिस्कस थ्रो और चेस, शतरंज, इन चारों में फर्स्ट प्राइज लिया और पंजा लड़ाने में सेकंड प्राइज। लेकिन देखिए, जिस दिन हमें इनाम दिए जाने थे उसी दिन मुझे सुबह सुबह फोन आ गया कि आज बाबा जी बेंगलोर में आ रहे हैं और इस बार नामदान भी दिया जाएगा। तो मैं सुबह तड़के 3 बजे ही निकल गया और सत्संग घर में पहुंचकर सत्संग में शामिल हुआ। अब सब दोस्त देख रहे हैं कि स्टेज पे मेरा नाम बोला जा रहा है इनाम लेने के लिए, लेकिन नितिन गायब है। कहां रह गया भाई? तो मेरा ही एक सीतापुर का जो फ्रेंड था, उसने जाके 5 बार स्टेज पे जाके वो प्राइज कलेक्ट किए और सब मुझे ढूंढते रहे कि आखिर मैं गया कहां हूं। तो जब 2 दिन के बाद मैं जब वापस लौटा तो सब फ्रेंड्स ने, दोस्तों ने पूछा कि भाई कहां चले गए थे? तब मैंने उनको बताया कि मैं सत्संग में गया था, लेकिन वहां पर नामदान का सेशन ही नहीं हुआ। किस्मत देखिए, इतना दुख हुआ कि जिस नाम के लिए मैंने घर से इतनी दूर बेंगलोर में एडमिशन लिया, जहां खाने पीने की इतनी दिक्कत थी, क्योंकि नॉर्थ इंडियन खाना तो बहुत मुश्किल से मिलता था, या तो साउथ इंडियन इडली, डोसा, सांबर, रसम, उप्पू, रंदई और पता नहीं क्या क्या, जिनका कभी नाम भी नहीं सुना था, और या तो गुजराती मेस थी, गुजराती खाना मिलता था, दाल मीठी, चावल मीठे, सब्जी मीठी, पानी मीठा। परेशान हो गए थे कि कैसे दिन बीतेंगे यहां पे। लेकिन मन में एक ही इच्छा थी कि आया हूं तो नाम लेके ही जाऊंगा। लेकिन दिल टूट गया जब नाम 2 साल रहने के बाद भी नहीं मिला। बहुत ज्यादा परेशान हो गया।